Hello everyone. So as usual, a quick analysis of Nifty and Bank Nifty, and साथ में एक स्टॉक की भी बात करेंगे. ठीक है. निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ही सभी को जैसा ऑलरेडी पता है, बुलिश ही है मार्केट. तो अपसाइड इज ऑन. हाउएवर मेरा जो ध्यान है अभी, एक यहाँ पे गैप बन गया है हमारे पास. तो मेरा ये मानना है कि भाई गैप जो है वो जनरली फिल होते ही हैं, कोई गैप रह नहीं जाता है मार्केट में. जैसे अगर आप यहाँ पे भी देखोगे, दिस वॉज अ गैप, राइट. ये भी फिर अगले ही दिन फिल हो गया. सिमिलरली आपका ये भी एक अच्छा खासा गैप था, ये भी आप देखोगे जल्दी ही फिल हो गया. तो हो सकता है ये वाला गैप भी आपका अगले 2-4 दिन में ही फिल हो जाए, एंड देन आप शायद फिर से वापस ऑल टाइम हाइज की तरफ फिर से बढ़ो. ठीक है, बट देखते हैं. आई थिंक दैट्स जस्ट अ थ्योरी. लेट्स सी व्हाट हैपेंस एक्चुअली. बट इसमें अभी इमीडिएट रेजिस्टेंस जो हमें दिख रहा है वो 15,523 के अराउंड है. 15,520 आप कह सकते हो. एंड देन अगर कोई अभी यहाँ पे लॉन्ग ऑलरेडी है तो उसके लिए स्टॉप लॉस इज फार बिलो अभी के लिए, अराउंड 15,145 के अराउंड. बट दिस इज सोनली बेस्ड ऑन चार्ट्स, राइट. इसके अलावा अगर हम बाकी पैरामीटर्स जो हम हमेशा देखते हैं, आरएसआई हमारा 60 के ऊपर है तो अगेन बुलिशनेस को कंफर्म करता है. एमएसीडी भी हमारा पॉजिटिव जा ही रहा है, पैरेलल लाइंस बनती जा रही हैं ऊपर की साइड, तो अगेन पॉजिटिवनेस को कंफर्म करता है. एडीएक्स को अगर आप देखोगे तो लास्ट टाइम हम कहीं यहाँ पर थे, लास्ट वीकेंड जब हम बात कर रहे थे, राइट. तो दिस वाज जस्ट अबाउट टू टर्न, राइट. नाउ इट हैज़ टर्न्ड, एंड आपका प्लस डीएमआई और माइनस डीएमआई के बीच में डिस्टेंस भी अच्छा खासा बढ़ रहा है, तो विच डिनोट्स पॉजिटिव मोमेंटम इन द मार्केट, राइट. आपका ट्रेंड जो है वो अब और रफ्तार पकड़ सकता है. ठीक है, दैट्स हाउ वी सी निफ्टी. अब एक बार बैंक निफ्टी की अगर बात करें, बैंक निफ्टी में भी काफ़ी सिमिलर टोन ही है आई थिंक हमारे पास. तो इस पेनेंट को हम ट्रैक कर रहे थे. आई थिंक और भी एक इनसाइड एक और पेनेंट था जो मैंने अब डिलीट मार दिया है. तो विल लुक एट दिस. तो यहाँ से अभी भी टोन बुलिश ही है. यहाँ पे अगर आप देखोगे तो जो हमारा नेक्स्ट टारगेट बनता है अभी बैंक निफ्टी के लिए, वो इमीडिएट टारगेट 36,500 के अराउंड बनना चाहिए, जिसमें हमारा स्टॉप लॉस कहीं अराउंड यहाँ पर कहीं पे हो सकता है, तो विच कैन बी 34,400 और 430, राइट. ये लेवल से स्टॉप लॉस एंड टारगेट हो सकते हैं. इसको अगर हम बाकी पैरामीटर्स पे फिर से देख लेते हैं तो आरएसआई आपकी यहाँ पे भी बुलिशनेस दिखा रही है. एमएसीडी जस्ट लाइक निफ्टी यहाँ पे भी पैरेलल ट्रैवल कर रही है. यहाँ पे भी वेरी सिमिलर स्टोरी, दी एडीएक्स हैज़ टर्न्ड नाउ, राइट. तो अब आपका ट्रेंड जो है और स्ट्रॉन्ग होता हुआ दिख सकता है आपको. पॉजिटिव डीएमआई और माइनस डीएमआई की यहाँ पर भी डिस्टेंस बढ़ रहे हैं. तो ओवरऑल बुलिश टोन यहाँ पर. कहीं ना कहीं मुझे अगर बुलिश खेलना होगा तो आई वुड बी बेटर प्लेस्ड ऑन बैंक निफ्टी कंपेयर टू निफ्टी, क्योंकि जगह यहाँ पे अभी भी बाकी है. निफ्टी में वो जगह बहुत ही कम बचती है, एंड वहाँ पे वो जो गैप बन गया है, दैट इज़ ऑल्सो नॉट सो कम्फर्टिंग राइट नाउ. तो ये तो हुई निफ्टी बैंक निफ्टी की बात. स्टॉक्स में क्या देखते हैं हम. तो स्टॉक्स में मुझे चलिए पहले मैं आपको कुछ चीज़ें दिखाता हूँ. लास्ट एक्सपायरी जब ख़त्म हुई ना, तो आई गॉट टू नो, या मैंने नोटिस किया यहाँ पे कि एस्कॉर्ट्स एस्कॉर्ट से पहले मैं आपको देखिए वो दिखाता हूँ. भारत फोर्ज एंड एस्कॉर्ट्स दो स्टॉक्स थे जिनमें जो ओपन इंटरेस्ट था वो 6 महीने का हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट था. आप देखो यहाँ जनवरी से लेके आज तक कभी इतना हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट, कभी भी इतना ओपन इंटरेस्ट आपको नहीं मिला है इस स्टॉक में, राइट. तो दिस वाज रियली गुड. यानी कि भाई ऑटो में, भारत फोर्ज में आप ये कह सकते हो कि बहुत ज़्यादा लोग बुलिश हो रहे थे, क्योंकि प्राइस भी अप था एंड ओपन इंटरेस्ट भी अप था. तो आप ये कह सकते थे कि यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा लोगों का इंटरेस्ट है. सिमिलरली एस्कॉर्ट्स में भी इफेक्टिवली ये आपका जो था यहाँ पे 3867, ये आपका जैन का कहीं हाई था एक ओपन इंटरेस्ट का, और फिर उसके बाद यहाँ पे हमें लास्ट एक्सपायरी के टाइम इधर मिला 4192, राइट. ये 6 महीने में हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट अगेन, ये बहुत बड़ी बात है एटलीस्ट मेरे लिए, राइट. तो यहाँ अगर आप देखो कि डिफरेंस अब इन दोनों में क्या है, तो मेरे को क्यों एस्कॉर्ट्स बेटर लग रहा है, क्योंकि एस्कॉर्ट्स में ये ओपन इंटरेस्ट कम नहीं हुआ अगले दिन, है ना. जबकि भारत फोर्ज में अगले दिन एक डिप आ गई, राइट.
तो इन दोनों में से भी अगर कोई एक पिक अगर किसी को करना है तो मेरे ख्याल से वो एस्कॉर्ट्स होना चाहिए बेस्ड ऑन दी ओपन इंटरेस्ट डेटा. So you have a good price rise, and then you have the highest OI being shown within 6 months, which gives us a better confidence. बाकी इसको charts पे भी अगर हम देखें तो escorts में अगर मैं जाता हूँ तो यहाँ पे खोने के लिए बहुत कम है. अगर आप देखोगे तो मैं ये ट्रेंड लाइन एक फॉलो कर रहा हूँ, ये वाली राइट. ये इसको जैसे ही ब्रेक करता है एंड खासकर अगर इसने ये 1193 1193 या 1195 के लेवल्स अगर क्रॉस कर दिए कन्विंसिंगली, ये दो आपको बुलिश कैंडल्स दिखी रही, बुलिश वॉल्यूम्स दिखी रही हैं, then probably it can give you 1300 and probably 1375 के around के targets. So this is something which is in my radar for the coming weeks. Let's see कैसा perform करता है. All the best. That's it from my end. Bye.